पर अगर सीएम फ्लाइंग को यह पता लग सकता है कि कौन फर्जी डॉक्टर कहां पर क्लिनिक चला रहा है, कौन सा सरकारी डिपो होल्डर गरीबों का राशन डकार रहा है, तो आखिरकार संबंधित विभाग के कर्मचारियों को ये सारी चीजें क्यों नहीं पता लग पाती। बने रहो पगला, काम करेगा अगला। शायद इसी विचारधारा के ऊपर फैजाबाद के अंदर कई सारे विभाग चल रहे हैं और उनके अधिकारी। दर्शकों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, पूरी विस्तृत खबर आपको मैं दूंगा, पर उससे पहले अगर आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक मैं लौट के आता हूं। आप देख रहे हैं ATN न्यूज। अब सीएम फ्लाइंग को ही देख लीजिए, जिसे हिंदी में मुख्यमंत्री उड़न दस्ता कहा जाता है। मुख्यमंत्री उड़न दस्ता उड़ान भरता है और लगातार फर्जी डॉक्टर और सरकारी डिपो होल्डर्स जो कि गरीबों का राशन डकार रहे हैं उन्हें पकड़ रहा है और उनके ऊपर मुकदमे भी दर्ज करवा रहा है। ये तो बात रही सीएम फ्लाइंग की कार्यवाही की, जो कि पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ अपना काम कर रहे हैं। पर प्रश्न यह उठता है कि जिन विभागों के अंतर्गत यह काम होना चाहिए था, वो विभाग और उनके उच्च अधिकारी शायद कुंभकर्ण की नींद सो गए हैं। उन विभागों में शामिल है हेल्थ डिपार्टमेंट यानी कि स्वास्थ्य विभाग और फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट यानी कि खाद्य आपूर्ति विभाग। खाद्य आपूर्ति विभाग और हेल्थ डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारी शायद सो चुके हैं और सोने के साथ साथ वो अंधे भी हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें यह नहीं दिख रहा कि फैजाबाद के अंदर सीएम फ्लाइंग किस हिसाब से लगातार ऐसे लोगों की धरपकड़ कर रहा है जो कि फर्जी डॉक्टर के रूप में क्लिनिक चला रहे हैं, जो कि सरकारी डिपो होल्डर हैं और गरीबों का राशन डकार रहे हैं। दर्शकों, सीएम फ्लाइंग ने आज डबुआ कॉलोनी और ओल्ड फैजाबाद में स्थित संत नगर में राशन डिपो होल्डर्स के ऊपर छापा मारा और सीएम फ्लाइंग ने पाया कि वो दोनों ही लोग गरीबों का राशन डकार रहे थे और अनाज को खुले बाजार के अंदर बेच रहे थे। उन दोनों के ऊपर ही मुकदमा दर्ज हो गया है। अगर सीएम फ्लाइंग को यह पता लग सकता है कि कौन फर्जी डॉक्टर कहां पर क्लिनिक चला रहा है, कौन सा सरकारी डिपो होल्डर गरीबों का राशन डकार रहा है, तो आखिरकार संबंधित विभाग के कर्मचारियों को ये सारी चीजें क्यों नहीं पता लग पाती। आखिरकार जिम्मेदारी तो विभाग की ही है। यह तो मुख्यमंत्री उड़न दस्ते को काम दिया जाता है कि अगर संबंधित विभाग अपना काम तरीके से नहीं कर रहा है तो आप इस चीज के लिए आजाद हैं, कानूनी रूप से आप वहां पर जाकर छापा मार सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट में काम करने वाले उन इंस्पेक्टर्स की, जिनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने क्षेत्र में समय समय पर ये चेक करते रहे कि उनके क्षेत्र में जितने भी सरकारी डिपो होल्डर्स हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोगों का जो राशन है उसे बेचकर अपनी जेबों को गर्म कर रहे हों। पर सरकारी निरीक्षक शायद अपने ऑफिसों में ही बैठे रहते हैं और उनकी कहीं ना कहीं कोई साठगांठ राशन डिपो होल्डर्स से है। अक्सर लोगों के द्वारा हमें ये बताया भी जाता है कि राशन डिपो होल्डर और फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के जो इंस्पेक्टर्स होते हैं, उनकी साठगांठ के बिना तो ऐसा संभव ही नहीं कि कोई राशन डिपो होल्डर किसी गरीब का अनाज खुर्द-बुर्द कर दे और अपनी जेबें गर्म कर ले। पर विभाग और उनके अधिकारी शायद इस तर्ज पर चल रहे हैं कि बने रहो पगला, काम करेगा अगला, यानी कि मुख्यमंत्री उड़न दस्ता। मुख्यमंत्री उड़न दस्ता लगातार पिछले काफी दिनों से लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है कि जिस हिसाब से मुख्यमंत्री उड़न दस्ता कार्य कर रहा है, अगर सरकार के सभी विभाग इस मुस्तैदी से काम करने लगे तो हरियाणा के अंदर गरीब लोगों को कहीं भटकने की आवश्यकता ना हो। हरियाणा के अंदर जितनी भी व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा बनाई गई हैं, वो बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से लोगों के काम में आ पाएंगी। दर्शकों, ऐसे ही कुछ दिलचस्प विषयों के ऊपर हमारी रिपोर्ट देखते रहिएगा। आप देख रहे थे SS राठौर को ATN न्यूज़ के माध्यम से।